ममतामयी है माँ। कैसी है? ममतामयी। ये ममतामयी माँ के चरण में एक भक्त ने तपस्या किया। उसकी इच्छा थी कि पद्मावती माँ से आशीर्वाद ले लूं कि माँ सदा के लिए मेरा जीवन में मंगल करे, रक्षा करे, सहयोग करे। उसने माँ की चौकी बिठाई। माँ की चौकी कैसे बिठाया जाता है? आम के पाटे में। कौन से पाटे में? आम के पाटे। आम का पाटा बिछाया, उसमें स्वस्तिक की, उस पाटे पर लाल कपड़ा बिछाया, उस पर कलश रखी, कलश के अंदर जल भर के, जल के अंदर सुपारी, चांदी के सिक्के, नवरत्न सब डाल के ऊपर पान की पत्तियां रख के उस पर नारियल रखा। उस कलश को पूर्वमुखी बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा करता है। ओम अम रम यम लम वम शम शम ह हम सह सोहम सोहम अंसः अस्याम कुंभौ प्राण तिष्ठतु, अस्याम कुंभौ जीव तिष्ठतु, अस्याम कुंभौ सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस त्वक् चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि सर्वेन्द्रियाणि श्री पद्मावती देवी अत्र कुंभे प्राण युक्तम आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ पूजा बलिं गृगान गृगान। देखो, आपने देखा है कि सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। धन की अधिष्ठात्री कौन है? महालक्ष्मी। प्राण निकालने वाला देवता कौन है? प्राण कौन निकाल के ले जाता है? यमराज। तो प्राण डालने वाले, आज तक आपने, मेरे होशियार लोगों, आपको आज तक पूरी दुनिया ने ये कथा बताई कि यमराज आता है प्राण ले जाता है, यमराज आता है प्राण ले जाता है। अब बोलो, कोई वस्तु होगी उसी को लिया जाएगा कि नहीं होगी उसको लिया जाएगा? जो होगी उसी को लिया जाएगा। जो होगी उसी को लिया जाएगा ना। तो कोई ले जा रहा है तो फिर उसको डाला किसने? आज इसकी जवाब दो। प्राण लिया यमराज ने, प्राण डाला किसने? उस देवी की, जैसे ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती है, धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, वैसे प्राण शरीर में डालने वाली देवी का नाम ही प्राण शक्ति है। उसी के नाम से हम इस शरीर में जो ऊर्जा है उसको प्राण बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? प्राण बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? प्राण बोलते हैं। हाँ, प्राण शक्ति देवता पास अंकुश, जैसे पद्मावती पास अंकुश धारण कर रही है, वैसे पास अंकुश धारण करने वाली लाल रंग की देवी है जो हर शरीर में प्राण डालती है। प्राण डालना इसका काम। जब बच्चा शरीर में पेट में आता है, पहले पिंड आता है, प्राण नहीं आता। पहले उसका शरीर आता है, कुछ दिनों के बाद उसमें वो प्राण को प्रवेश कराना। जैसे लक्ष्मी का काम धन देना है, सरस्वती का काम ज्ञान देना है, इस प्राण शक्ति देवता का काम है उस जीव में उसके कर्मानुसार। देखो, कर्मानुसार। महेंद्र, तू कौन से गांव से आया? हाँ, पाली से। पाली से। किसी को एक माइक दे, पीछे किसी को भी दे सकते हैं। एक को दो, हाँ उसको दे दो, उसको बोलने में बहुत रुचि है, दे दीजिए। माइक नजदीक रखो, मुंह के पास। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? चौथाराम जी। वो क्या करते थे? तू क्या करता है? कितने वयस में वो हार्डवेयर का दुकान चालू किया? मैं 2005 में किया। 2005 में। 2005 तक पिता के रक्षा में थे कि क्या किया? नहीं गुरुदेव, मैंने 14 साल नौकरी की थी गुरुदेव। उस 14 साल, देखो, बचपन में बाप ने पाला, हाँ गुरुदेव। फिर बाद में 14 साल नौकरी किया, हाँ गुरुदेव। फिर अब 20 साल से धंधा कर रहे हो। हाँ गुरुदेव। सही है। सही अब है। तुम्हारा उम्र कितना? मेरा अभी 46 है रनिंग गुरुदेव। तो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? मेरा पोरबंदर में हुआ गुरुदेव। गांधी जी का पोरबंदर है। बजाओ ताली। गांधी जी का नाम ले तो कितनी खुशी आती है। अब देखो भाई, तुम पोरबंदर में ये जो फैक्ट्री में कहाँ थे, उनके घर में क्यों जन्म लिए? तुम किसी मच्छी मार के घर में क्यों नहीं जन्म लिए? कसाई के घर में क्यों नहीं जन्म लिए? अंबानी के घर में क्यों नहीं जन्म लिए? ध्यान रखना, तुमने जितने पैसे का आनंद लेना, जितना कर्म किया था, वो प्राण शक्ति देवता पूरे धरती के लोगों को एक एक करके देखती है कि ये आत्मा ने इतने पुण्य किया है, जितना भोगने का, इतना स्कूटर, इतनी गाड़ी, ऐसा घर, इतने रुपए का संपत्ति, इतना पुण्य किया है।
ये पुण्य वाला घर कौन सा है, ऐसे पूरे धरती में ढूंढती है तो पोरबंदर में चौथा राम जी का घर दिखता है कि इसने जितनी संपत्ति, जितना पुण्य किया, जितनी व्यवस्था, जितनी पुण्य की, जितना धन दौलत गाड़ी गहने का पुण्य किया, वो इस घर में बराबर सूट होता है, मैच होता है। तो इसको इस घर में डाल दो। कोई माँ बाप पैदा नहीं करते, हमारा कर्म हमको उस घर में पैदा करता है। मेरे बेटे ऐसे हैं, मेरी बेटी को ऐसा हुआ, मेरे बाप को ऐसा हुआ। तेरे कोई बेटी है, कोई बेटे हैं, वो अपने पुण्य को उस जगह में उतना करके आए हैं। जिस घर में जितना संपत्ति है उतना ही भुगतने, जितना उन्होंने कर्म किया, जब तक तेरे को उतने कर्म में लिखना था उतना कर्म जितना तो वो किया। फिर बाद में कहीं जाके नौकरी किया। अब चेंज हो गई परिस्थिति, अब अपनी नौकरी के पगार से हम जीने लगे। अब बाप की पूंजी जाने दो, हम हमारी पूंजी से जीने लगे। वो क्यों? हमने जैसे जैसे कर्म किए थे उतने उतने दिन उस व्यवस्था में रहते हैं। अब हमने अब व्यापार चालू कर दिया। देखो, नौकरी के समय से भी अब आनंद में रहते होंगे, क्योंकि नौकर से भी व्यापारी आनंद में रहता, क्योंकि अब धंधा खुद का है, कमाई खुद की है ना। तो सुविधा बड़ी होगी कि नहीं? पहले जब नौकरी करते थे तब से अब सुविधा बड़ी क्या? बड़ी गुरु आनंद बढ़ा ना। तो पूर्व जन्मों में कब कब कितना हमने कर्म किए थे, उस लायक के जगह में हम जन्म लेते हैं, उस लायक की जिंदगी जीते हैं। अगर इस बार हम व्यवस्थित जीवन के कर्मों को अति शुभ कर देंगे, अगला जन्म हमारा राजकुमार के रूप में किसी राजमहल में ही होगा। मैं राजमहल में होने के लिए कोई लोभ नहीं दे रहा हूं, इस जन्म में सदकर्म करने की प्रेरणा दे रहा हूं आपको, लोभ नहीं दे रहा हूं। ये मत समझना कि लोभ दे रहा हूं, मैं प्रेरणा दे रहा हूं कि शुभ कर्म करोगे तो शुभ गति होगी, मंगल होगा। अच्छा हुआ तू कोई मच्छी मार के घर में, किसी कसाई के घर में नहीं गया, क्योंकि उतना तो पुण्य करके आया, कोई अच्छे घर में आया और इतना पुण्य कर लिया है कि कृष्णगिरी पहुंच गया। इससे बड़ा तो पुण्य अब क्या करके हम इस संसार में प्राप्त करें? महाराज कहां पहुंच गए? सीधा भगवती के चरण में। देखो, एक कपड़े में ग्रीस लग गया भाई। क्या लग गया? ग्रीस। अब ये ग्रीस को दिखा करके पत्नी पति को पूछती है, ग्रीस लग गया, धुल नहीं रहा जी, वॉशिंग मशीन में नहीं जा रहा है, इसको क्या करें? ग्रीस लग गया आपके कपड़े में। तो पति कहता है, इसको तू नहीं धो पाएगी, धोबी को देगी तो पेट्रोल वॉश करेगा इसका। कपड़े का पेट्रोल वॉश होता है क्या? तो आपको लोग क्यों नहीं कर लेते पेट्रोल वॉश? आप ही कर लेते हैं, धोबी को क्यों देते हो? क्योंकि जिस चीज को जो करना वही उस चीज को करेगा। जो कर्म आपसे नहीं मिटता है वो पद्मावती रूपी धोबी पेट्रोल वॉश करके मिटाती है। ध्यान रखना, उसको तुम नहीं कर पाओगे, उसको कौन करेगी? पद्मावती माता पेट्रोल वॉश कर देती है, जो आप नहीं कर पाओ। आप कोशिश तो यही करते हो कि कैसे भी मेरा काम निपट जाए। जब कुछ नहीं होता दिखे तब गुरुदेव के चरण में आके पड़ जाती हो कि गुरुदेव मेरा काम नहीं हो रहा, क्योंकि पेट्रोल वॉश धोबी ही कर सकता है, हम नहीं कर पाएंगे।